तौर पे हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, बड़ा रिकॉर्ड बना है जहां 2019 का क्या 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 2019 में 14% वोटिंग हुई थी और इस बार 29.93% यानी करीब 30% मतदान। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। वाकई में सारे अगर 30-38 सालों की बात करें तो दहशत का माहौल, डर का माहौल, आतंकवाद, अलगाववाद का माहौल जो जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर घाटी में हुआ करता था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और आज हमने खुद आतंकवाद के जो जड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो पुलवामा जहां पे हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी, या फिर बाकी जो त्राल का इलाका है वहां पर भी आज की खबर की टीम पहुंची थी। त्राल के इलाके के बुरहान वानी जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है वो वहां पर हुआ करता था। 1%, 2%, 3% पोलिंग हुआ करती थी इन इलाकों में। डाउनटाउन का जो कश्मीर का इलाका है वहां पर भी हम गए, वहां पर भी पहले JKLF की टूटी बोलती थी और आज लोग जो है वो बाहर निकले हैं पूरे इलाकों में और लोगों ने वोट कास्ट किया है। यानी कि जमहूरियत पर एक बार फिर से अपना विश्वास कश्मीर के लोगों ने, श्रीनगर के लोगों ने जताया है। और इतना ही नहीं, हम आपको बताते चले कि दिल्ली की तरफ एक अच्छा हाथ जो है वो कश्मीर के लोगों ने बढ़ाया इस उम्मीद के साथ कि जो उनकी समस्याएं हैं, यहाँ पर जो यूथ से हमारी बात हुई, बेरोजगारी काफी ज्यादा बड़ी समस्या है। यूथ ने आतंकवाद, अलगाववाद का साथ छोड़ दिया है और उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या को हल किया जाएगा। बिजली पानी के अलावा यहाँ पर फ्रूट और हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें यहाँ का जो फल है, यहाँ सेब है या बाकी फल है, वो कई बार सड़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा। इन सब मुद्दों को लेकर बहरहाल बहुत ही अच्छे यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हमने देखी। महिलाओं का रश हमने देखा पुलवामा हाई सेकेंडरी स्कूल में, और इसके अलावा शोपियां जो सेबों के लिए जाना जाता है, श्रीनगर के इलाके में भी लंबी लंबी कतारें हमने आपको वीडियोस भेजे थे, आपने दर्शकों तक पहुंचाए। यहाँ पर कश्मीर, श्रीनगर की सेंट्रल कश्मीर में वोटिंग हो रही है। 3 लोकसभा की सीट है। दूसरा जो इसके बाद 20 तारीख को बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो आज कैसी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली? हर बार से किस तरह से अलग सी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी और कितने समय पहले से करी जा रही थी इस मतदान को सफल बनाने के लिए? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चौबंद है। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर और आसपास 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि किसी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है। वोटर्स अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत वोटर्स को नहीं हो रही है। यहाँ तक कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें घर से लाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें लाया जा रहा है। अक्रॉस दिल्ली, जम्मू, उधमपुर में लगभग 50,000 के करीब जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उनके लिए भी पोलिंग बूथ बनाए गए और तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। उन्हें लाने ले जाने के लिए भी व्यवस्था जो है वो वहां पर की गई है। यानी कि वोटर, हर एक वोटर कीमती है, उसके लिए न केवल सुरक्षा व्यवस्था बल्कि तमाम इंतजाम किए गए हैं। हमने व्हील चेयर्स देखी, सारी जितने भी हमारे पोलिंग बूथ थे वहां पर रखी गई थी जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए। और ये भी हम आपको जरूर बताना चाहते हैं, उन इलाकों में जहां पर पहले क्योंकि आतंकवाद के डर के चलते महिलाएं, खासकर महिलाएं जो है वो बाहर नहीं निकलती थी। त्राल के इलाके में जहां का हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर लगातार हिजबुल मुजाहिदीन की टोटी बोलती थी और वहां का लोकल कमांडर जो है वो बुरहान वानी 2014-15 के दशक में एक मिलिटेंसी का पोस्टर बॉय बन गया था। 2016 9 जुलाई को उसका खात्मा हुआ था और उसके बाद से वहां पर भी शांति खासा बहाल हुई। जो लोग पूरे देश भर में ये पूछते हैं कि धारा 370 के बाद कश्मीर में क्या बदला है, आज हमें यहाँ कश्मीर में जरूर आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जहाँ एक तरफ टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, बेखौफ है, लोकल लोगों को उसका फायदा हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, वहीं लोकल लोग जमहूरियत की तरफ इन्होंने अपना कदम बढ़ाया, आगे कदम रखा है। बिल्कुल दीपांकर, बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन आज जिस तरह से वोटिंग हो रही है देश में 96 लोकसभा सीटों में, लेकिन यहाँ पे कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां ईवीएम खराब हो गई, काफी देर से मतदान शुरू हुए, काफी देर तक प्रभावित हुए। तो क्या कश्मीर से भी ऐसी कोई खबर?
नहीं, कुल मिला के वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तारीफ करनी होगी। यहाँ पर ऐसी कोई मेजर खबर नहीं है। यहाँ तक कि बाकायदा गाइडलाइंस इश्यू की गई थी कि अगर आपके पास वोटर पर्ची नहीं है तो आप कोई भी एक आई कार्ड, अपना कोई भी एक आई कार्ड लेके आ जाइए और आपका वोट जो है वो कास्ट करवाया गया। और यहाँ तक काफी फैसिलिटीज मिली है। कुल मिला के यहाँ पर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। पूरा जो सेंट्रल कश्मीर का जो लोकसभा पोल से इलाका है, जैसे आपने शुरू में कहा कि सिर्फ 14% पोल हुआ था, अब 3 बजे तक 39.35 यानी कि 40% पोलिंग हो गई है। ये पोलिंग परसेंटेज लगभग 50% तक पहुंचेगी। इसका मतलब है कि जहां 2, 3, 5, 10, 15% पोलिंग हुआ करते थे, लोग बाहर नहीं निकला करते थे, आज अलगाववाद, आतंकवाद को लोगों ने दरकिनार कर दिया है, पूरी तरह से उसे छोड़ दिया है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ लोग आगे बढ़ गए। 50% पोलिंग कभी कश्मीर में होगी ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम पिछले लगातार 2-3 दशकों से कश्मीर को कवर करते आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह का बदलाव की लहर, ये धारा 370 हटने के बाद और उससे ज्यादा यहाँ पर इस तरीके से एक पीसफुल माहौल बना है। टूरिस्ट जो है वो आज भी पहुंच रहे हैं और दुकानें कई जगह पर खुली हुई हैं। रास्ते में हमने हर जगह पे देखा, जहां भी हम गए सारी दुकानें खुली हुई हैं। आम जिंदगी जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे हैं और अब वो यहाँ कश्मीर के लोग भी वोट की जो अहमियत है उसे दोबारा से मानने लगे हैं, समझने लगे हैं।